अगली खबर छत्तीसगढ़ के एमसीवी से है, जहां 7 अगस्त से मनेंद्रगढ़ वनमंडल में लगातार भालुओं की बढ़ती दहशत से त्रस्त जनता की आवाज जब प्रशासन ने अनसुनी कर दी तो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, विधायक के प्रतिनिधि सरजू यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को डीएफओ के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर माहौल गर्मा दिया। जनप्रतिनिधियों ने सीधे आरोप लगाया है कि डीएफओ न सिर्फ समस्याएं सुनने से इनकार किया, बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अशोभनीय और अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। भालुओं के हमले से लोग घायल हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है, लेकिन डीएफओ अपने एसी ऑफिस से बाहर तक नहीं निकलते। सुबह से उनके कार्यालय के सामने बैठे थे, क्या समस्या हुई कि डीएफओ कार्यालय को घेरना पड़ा? पक्ष और विपक्ष। देखिए, यहाँ पर कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है जनमत की। हमारे शहर के अध्यक्ष, हमारे शहर के उपाध्यक्ष, हमारे और उनके सभी पार्टियों के पार्षद उनसे मिलने आए थे, डीएफओ कार्यालय में उनसे मुलाकात करने आए थे। डीएफओ सर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्के मारकर उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया, उनके खिलाफ पुलिस बुलाई। ये दिखाता है कि किस प्रकार भाजपा की सरकार में अफसरशाही हावी है, और आज इसका दुष्परिणाम ये है कि उस अफसरशाही की हनक, उस अफसरशाही की लाठी की मार भाजपा के नेता खुद झेल रहे हैं। इसके विरोध में सब लोग यहाँ आए थे। मामला बड़ी देर तक चला, 5-5 घंटे लोग बाहर बैठे रहे, परंतु उसके बावजूद डीएफओ साहब अपनी चैम्बर से बाहर वापस नहीं आए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, इतने भ्रष्टाचार के मामले वन विभाग में आते रहे हैं, चाहे वो फॉसिल पार्क की हो, चाहे अवैध पेड़ों की कटाई के मामले हों, चाहे वन विभाग में तरह तरह के मामले हों। उसके बावजूद इस क्षेत्र के विधायक, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुले मंच से कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा डीएफओ इस शहर को दिया है। तो उनका संरक्षण है और उनके संरक्षण में उन्हीं के पार्टी के नेताओं को दबाया और कुचला जा रहा है। यदि आज की ये घटना, जो पूरे प्रदेश में शायद ऐतिहासिक घटना होगी, ऐसी घटना कभी किसी जनप्रतिनिधि के साथ किसी सरकार में नहीं हुई होगी। इस घटना के बाद भी यदि डीएफओ इस कार्यालय में बने रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये समझना चाहिए कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का उनके ऊपर संरक्षण है। ये वही डीएफओ हैं जिनको पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गलत काम करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सरेआम मंच से निलंबित करने की घोषणा की थी। सरकार चलाने के लिए मादा होना चाहिए, और भाजपा के नेताओं में, भाजपा के जनप्रतिनिधियों में वो मादा नहीं है, इसलिए उसकी मार आज उन्हीं के अध्यक्ष और उन्हीं के उपाध्यक्ष को पड़ रही है। पत्रकारों के सामने वो नहीं आना चाहते, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब उनको पता है कि उनका संरक्षण करने वाला इस प्रदेश का कैबिनेट मंत्री है, वो अपने आप को एक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को रिश्तेदार बताते हैं, तो वो विपक्ष से, पत्रकारों से क्या डरेंगे? वो तो सत्ता पक्ष के नेताओं को अपने पैरों के जूते तले दबा के रखते हैं। बिल्कुल, आज पत्रकारों के साथ हमने देखा, वो लोग 4-4 घंटे हमारी, उनकी, भाजपा के नेताओं की आवाज़ बनने ही वहाँ खड़े थे। उनके साथ गेट के बाहर बैठा दिया गया, ताले बंद कर दिए गए, दुर्व्यवहार किया गया। ये बेहद निंदनीय है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, और हर पत्रकार साथी के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। इसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों में आंदोलन करना पड़े, हर पत्रकार साथी के हम साथ खड़े हैं। लेटर दिया था भालू को समस्या को लेकर के, वार्ड नंबर 1, 4। आप लोग तो खूब मीडिया वाले, आप लोग सब पता हुआ है कि आप ही लोग डालते हैं, तो उसमें तो सभी जानकारी सबको मिलती है कि कहाँ पे भालू आया है, कहाँ पे किसको काटा, किसको नहीं काटा। उसको लेकर के हम लोग, हमारे नगर पालिका के पास लेटर आया, पार्षद और पब्लिक लेकर आई हमारे पास, तो हमने अपना वन विभाग में लेकर आए मनीष कश्यप के पास। उनको हमने लेटर दिया। उन्हें पहले आए तो उनसे पूछे, तो उनके जो गार्ड हैं अंदर गए, तो बोले कि 2 लोग अंदर आइए, तो हम, हमारे उपाध्यक्ष दोनों अंदर गए, बाकी हमारे पार्षद लोग बाहर ही बैठे थे। तो अंदर जाने के बाद वो बोलते हैं कि क्या समस्या है, तो हमने बताया सर यही समस्या है, भालू हर वार्ड में अपना भ्रमण कर रहा है, किसी को कभी काट ले जाए या किसी को का ज़्यादा घायल कर देगा, तो इसका कौन हल करेगा? अब वन विभाग नगर पालिका के पास है, तो नगर पालिका वन विभाग को तो बोलेगी, या जब आप हमारा नहीं सुने तो पब्लिक आई तो आप सुनेंगे क्या? तो वहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष बोले कि हमने फ़ोन लगाया तो आप फ़ोन नहीं उठाए, या फ़ोन लगता भी नहीं है, तो बोले नहीं उठाए, नहीं लगता, उसका बात नहीं बताओ, तुम बताओ क्या समस्या? समस्या यही है सर कि ये भालू का कोई निराकरण होगा, किसी को लगाएंगे पकड़ने के लिए। तो वो बोले कि फ़ोन नहीं उठा, उसका बात छोड़िए। तो हमने बोला ठीक है सर, कल ये देखिए, तो बोले बेल बजा के बोलते हैं इनको बाहर निकालिए।
किससे बोले? भाई जो बेल बजाएंगे तो गार्ड ही नहीं आएगा उनका, तो गार्ड ही नहीं आएगा हमको बाहर निकालने के लिए, कि खुद से तो निकालेंगे नहीं। अधिकारी बोला निकालने के लिए? नहीं, मनीष का सिर्फ बोले कि इनको निकालिए। तो आप लोग को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया? नहीं कि हम निकलेंगे कैसे जी। हम नहीं निकले हैं बाहर, हम वहीं थे, हमारे पार्षद लोग भी वहीं थे, लोग भी सब अंदर गए, बोले हम लोग निकलेंगे ही नहीं निकले। अब क्या मांगे आप लोग? उनको हटाने का मांग हम लोग कर रहे हैं। जब हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग कर सकते हैं तो पब्लिक के साथ क्या करेंगे? जब हमारा अध्यक्ष होकर के वो हमारा नहीं सुन पा रहे हैं, उपाध्यक्ष के नहीं सुन रहे हैं, तो पब्लिक आएगी या हमारे पार्षद आएंगे, ऐसे उन्हीं के साथ व्यवहार होगा तो ऐसा चलेगा क्या? आप लोग का ये प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा? जब तक के जाएंगे नहीं तब तक चालू कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हम तो बैठे धरना में।